सोच में, हमारे मन में जो संसार बसा हुआ है, जिसके कारण हम यहाँ भी संसार का ही अनुभव कर रहे हैं। और इसी संसार का जो अनुभव हमारे अंदर में भरा हुआ है, जिसके कारण श्री वृंदावन की दिव्यता का अनुभव नहीं हो पा रहा। ऊधो मन न भयो दस बीस, एक हो तो सो गयो श्याम सन काय ते ध्याओ ईश। इस मन का स्वभाव है ऐसा, ये एक बार में एक ही तरफ लगता है, एक बार में एक ही काम कर सकता है। मन से आप चाहें कि हम 2 काम करवा लें, हो नहीं सकता। कभी भी छोटा से छोटा काम हो, सुई में यदि धागा घुसाना है, एकदम छोटा काम है ना, लेकिन उस समय में यदि उसमें मन न देंगे, कहीं और मन है और चाहे वो काम हो जाए, नहीं होगा। मन का स्वभाव है, यह एक बार में एक ही काम कर सकता है, 2 काम कर ही नहीं सकता। तो इस मन को जो इतना दुर्बल है, एक बार में एक ही कर पाता है, उसको तो हमने संसार में लगा रखा है। फिर वृंदावन का अनुभव करे कैसे? वृंदावन का अनुभव हो नहीं पाता। इसलिए अब इसका उपाय एकमात्र है कि हम निरंतर संसार में हम बने रहे, संसार में बसते रहे, संसार में लगे रहे, संसारियों से जुड़े रहे। इसीलिए तो अपने आप को संसारी मान लिया है हमने। अब इस मान्यता को हटाने के लिए एकमात्र उपाय है कि वैसे ही निरंतर रूप से हम श्री वृंदावन के विषय में सोचते रहें, श्री वृंदावन के विषय में चर्चा करें, श्री वृंदावन के विषय में सुनते रहें। श्री वृंदावनीय नाम रूप लीला आदिकों की चर्चा में हम सम्मिलित रहें। निरंतर हमारी सोच, हमारी भावना तदनुरूप हो जाए, वृंदावन भावित हो जाए हम, तब जाकर के संसारिकता हमारी दूर होगी और श्री वृंदावन की दिव्यता, श्री वृंदावन की चिन्मयता हमारे अंतर में प्रवेश कर सकती है। इसी के लिए साधन होता है और इसी के लिए अष्टयाम सेवा का जो विधान किया गया। क्यों? इसीलिए 8 पहर, 8 पहर मतलब 24 घंटा, 8 पहर हम श्री प्रिया प्रियतम की मधुर लीला स्मृति में लगे रहें, सेवा के द्वारा उनसे हम जुड़े रहें। तो इस जुड़ाव के कारण, इस निरंतरता के कारण धीरे धीरे हमारी संसारिकता दूर हो जाएगी और हृदय में चिन्मयता प्रवेश करेगी। हम चिन्मय हो जाएंगे और जब स्वयं हम चिन्मय होंगे, चिन्मय तो हम हैं ही हैं, जीव मात्र चिन्मय है ना, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम चिन्मय हैं, चेतन हैं, सतत आनंद ही आनंदमय हमारा स्वरूप है। किंतु यह जो संसारिकता का भ्रम प्रवेश कर गया, जिसके कारण हम संसार में तो आनंद है नहीं, वहाँ क्या है? दुखालय है, तो वहाँ दुख ही दुख है। तो उस दुख को हम अपने ऊपर अनुभव करते हैं, अपने आप में अनुभव करते हैं निरंतर, हर प्रकार से। निरंतर श्री प्रिया प्रियतम के नाम रूप लीला, उनकी सेवा आदि को में अपने आप को लगाए रखने से हम उस भवरोग से दूर हो सकते हैं जो जन्म जन्म से हमें कष्ट दे रहा है, जिसके कारण हम दुखी हो रहे हैं। तो इसमें जुड़ाव के लिए, इसमें लगाव के लिए यही उपाय है कि हम निरंतर इनकी महिमा को सुने, इनकी रुचिमयी लीलाओं को सुने। महिमा सुनने से क्या होता है? आकर्षण बनता है। जिस किसी भी वस्तु की, जिस किसी भी विषय की महत्ता हम जान जाए ना, तो मन का स्वभाव होता है सदा बड़ी चीज़ें हासिल करना चाहता है ना। बड़ी से बड़ी चीज़ हम लें, तो संसार को तो हमने इतना बड़ा मान लिया है कि हर समय उसी के पीछे पड़े रहते हैं। पैसा कैसे नहीं कमाएंगे, पैसा नहीं कमाएंगे तो संसार कैसे चलेगा, व्यवहार नहीं बना के रखेंगे तो संसार में कैसे रह पाएंगे। हाँ, तो बड़ा मान लिया उसको और उसके पीछे हम पड़ जाते हैं। बचपन से सिखाया जाता है, देख करके अपने आप ऐसा
विचार आ जाता है कि अरे सब तो यही करते हैं, यही करना ही है, यही करने के लिए हम जन्म लिए हैं, और फिर उसी रास्ते चल पड़ते हैं। जब निरंतर संसार की महत्ता विचार करने के बजाय श्री वृंदावन की महिमा विचार करने लग जाएं, श्री वृंदावन की गरिमा विचार करने लग जाएं, श्री वृंदावन की श्रेष्ठता का हम विचार करने लग जाएं, तो उधर का जो हमारा आकर्षित होने का स्वभाव है, तो मन उधर से पलट जाएगा, क्योंकि उसको बड़ा चाहिए कुछ। जब इधर लौट आएगा, अपने आप फिर इधर का अनुभव शुरू हो जाएगा, अपनी चिन्मयता का अनुभव शुरू हो जाएगा कि हम चिन्मय हैं। और जब चिन्मय हैं तो फिर हमारा भाव चिन्मय होगा, हमारी बुद्धि चिन्मयी होगी, हमारी दृष्टि चिन्मयी होगी, फिर सब कुछ चिन्मय दिखने लग जाएगा, फिर संसार भी चिन्मय ही दिखने लग जाएगा। श्री तुलसीदास गोस्वामी जी दृष्टि उनकी चिन्मयी हो गई, उस संसार में उनको कुछ दिखता ही नहीं है, संसार दिखता नहीं है, उनको क्या दिखता है? सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ी गोपानी। अखिल चराचर जिधर दृष्टि दें उधर अपने सीताराम जी का ही सब कुछ दिखता है। तो यह स्थिति हमारी भी बन सकती है यदि उन महज्जनों के बनाए उस मार्ग पर हम चलें, जिन्होंने व्यवहार रूप से उस जड़ीय संसार का त्याग कर चिन्मयता को प्राप्त किया है, चिन्मयता का अनुभव किया है, उनके बताए बनाए मार्ग पर जब हम अग्रसर होंगे तो हमारी भी वह दशा होगी।